रातों के टाइम पे भाई पहाड़ी एरिया की जो ड्राइव है ना वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये पड़ती है, चाहे हाई बीम पे करके रखो चाहे लो बीम पे करके रखो भाई, जैसे ही चढ़ाई और उतराई आती है ना, थोड़ा सा जो अपनी हेडलाइट का एंगल है उसमें फर्क हो जाता है, जिसके कारण कभी कभार लो बीम की भी जो लाइटिंग अगर आपने हेडलाइट ऑन कर रखी है तो सामने वाले को ये लगेगा कि हो सकता है आपने हाई बीम पे कर रखी हो, क्योंकि जिस टाइम पे आपकी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है और सामने वाली गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, उस टाइम पे सामने वाले पर्सन को ये लग सकता है कि आपकी लो बीम भी जो है हाई बीम है, फिर उसके बाद में उसको हाई बीम लो बीम करके दिखाना पड़ता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। बाकी जो है इन रास्तों पे कोशिश हमेशा यही करो यार दिन में आओ, क्योंकि जो इनके कोने होते हैं ना, जैसे जैसे गाड़ी कटती है तो इनके कोने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बड़े खतरनाक मोड़ होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये पड़ती है कि मैक्सिमम सारे 99% पहाड़ी एरियाज पे आप ये देखेंगे सारे रोडों के साथ में एक छोटी छोटी नाली जारी होती है, नाला कह लो उसको, नाली कह लो, कुछ भी कह लो। तो उसमें क्या होता है, वाटर जो आपका रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होके उसको डाइवर्जन के लिए वो बना रखी होती है। और मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी है, यहाँ तक कि मसूरी की भी जब हम चढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पर भी मैंने काफी सारी गाड़ियां देखी है भाई, जो टायर होता है वो उस नाली में अटक जाता है और उसके बाद में उस नाली का जो गैप होता है कम से कम 2.5 से 3 फुट गहरी नालियां होती है। और कभी कभार तो छोटी भी होती है, तो बड़ी गाड़ी तो अपने आप ही निकल जाती है उसमें से। बट जैसे स्विफ्ट जैसी गाड़ी होगी, इग्निस जैसी गाड़ी होगी, ये गाड़ियों के टायर काफी फंस जाते हैं। और फंसने को तो खैर फॉर्च्यूनर भी फंस सकती है, क्योंकि अगर नाली का जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भाई कोई सी भी गाड़ी फंस सकती है। बाकी अब ये देख लो, यहाँ पे जो है जितने भी बाइक वाले आप देखोगे ना, सारे के सारे बिना हेलमेट के, स्कूटी वाले बिना हेलमेट के। अरे भाई कम से कम प्लेन रास्ते पे हेलमेट नहीं लगा रहे हो तो यहाँ पे पहाड़ी रास्ते पे तो हेलमेट लगाओ, प्लेन रास्ते में तो फिर भी एक जगह गिरोगे, पहाड़ी रास्ते में तो पता भी नहीं चलेगा पहाड़ से जा रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं। इस मामले में भाई चाहे जो भी कहो, दिल्ली में चाहे सख्ती जरूर है, मगर उसी सख्ती के कारण जो है ना इंसान सीखता है। जैसे कि बच्चे को डांटना पड़ता है और उसी के बाद में बच्चा आपकी बात मानेगा, ऐसे ही सरकार को भी सख्ती करनी पड़ती है। तभी के तभी ये लोग जो बाइक और स्कूटी वाले हैं हेलमेट पहनते हैं। जिस टाइम पे इनका एक्सीडेंट्स वगैरह होता है उस टाइम पे पर्सन रियलाइज करता नहीं यार हेलमेट एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो भाई देखो, मेरे तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप बाइक स्कूटी चलाते हैं तो आप जरूर हेलमेट पहनिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला देखो किसी को नहीं पता है। तो अपनी सुरक्षा आपकी अपनी है। सरकार आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फाइन कलेक्ट कर सकती है। सरकार का पर्पस फाइन कलेक्ट करने का नहीं होता है, उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि भाई आप अपनी सुरक्षा मेंटेन करें। जैसे कि दिल्ली में अगर आपको पता हो तो भाई ये भी एप्लीकेबल कर दिया है कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसका जो चार्जेस है वो डायरेक्टली जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो बेयर नहीं करेगा, दिल्ली सरकार बेयर करती है। इस तरीके से बहुत सारी प्रोविजंस आ चुकी हैं। अगर किसी को ना पता हो तो उसके लिए मैंने ये चीज बताई है। बाकी अगर आपको रोड पे कोई भी दिक्कत में, परेशानी में इंसान आपको दिखता है, एक्सीडेंटल केस कुछ भी दिखता है, आप घबराइए मत। रूल ये भी आ चुका है कि आप उनको हॉस्पिटल पहुंचाइए, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि कल को पहले लोग ये डरते थे कि नहीं यार हम किसी को भी अगर ऊपर वहां पे लेके जाएंगे हॉस्पिटल में तो हमारे पीछे ही पुलिस पड़ जाएगी कि यार हमने ही तो वो एक्सीडेंट नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत, आप उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाइए, आप उसकी जान बचाइए। जान बचा के यार बहुत पुण्य का काम होता है भाई, ये काम करो जरूर। तो चलो जी, अब अपना सारा काम वाम निपट चुका है, हम वापसी रास्ते पे निकल चुके हैं। यहाँ पे इस टाइम पे रात के 9:35 बज रहे हैं। अब बस यार मैं एक चीज ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी के लिए ना कभी भी जब बाहर निकलना होता है, अगर टायर पंचर हो रहा है या कोई भी और चीज करनी है, जैसे कि अगर रात को कैंपिंग भी करनी है तो यार उसके लिए एक लाइटिंग तो जरूर चाहिए। तो इस बार मैं दिल्ली पहुंचते ही जो है ना एक लाइटिंग जरूर ऑर्डर करूंगा, अच्छी खासी, चाहे वो मेरी गाड़ी की बैटरी से लाइट लेके चले, चाहे वो खुद सेल्फ
ओरिजिनेटेड बैटरी जो होती है या तो वैसी हो या फिर सोलर वाली हो, देखते हैं जैसे भी जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो मंगाऊंगा और उसके बाद में वीडियो में भी जरूर दिखाऊंगा। भाई आपको पता तो है हम पैसे तो खर्च करते हैं बट हिसाब से पैसे खर्च करने चाहिए। 1 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपए का बेनिफिट तो उसमें मिलना ही चाहिए। इसी तरीके से भाई लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए और लगातार यूजेबल होनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ टाइम चल भी जाए। तो अभी जिस तरीके से मैंने भाई हम इस टाइम पे मैंने देखा था तो यार लाइटिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। बाकी रात के टाइम पे आपको जब भी आप पहाड़ी रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं ना तो पहाड़ी रास्ते में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, आप अपनी लेन जो है लेन आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपने अपनी लेन छोड़ी तो दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, नहीं तो अगर आप लेन पकड़ के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटेकिंग कम से कम करो भाई, बिल्कुल कम से कम। और ओवरटेकिंग करनी है तो भाई तभी करो जब आपको सामने का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। अब जैसे अभी ये देखिए सामने मोड़ आया है, अगर आपको सामने दिख रहा है कि कोई कार नहीं आ रही है तभी आप ओवरटेक करें, वरना बिल्कुल ओवरटेक मत करो क्योंकि कभी कभार हेयर पिन बेंड्स आते हैं। लोगों को मैंने उसमें भी ओवरटेक करते हुए देखा है और एकदम से सामने से कार आ जाती है। उस टाइम पे उसकी किस्मत है भाई वो बच जाए या वो चला जाए। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। इस टाइम पे जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये आपका ऋषिकेश के पहाड़ों का रोड है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मगर अगर आपको खतरनाक ज्यादा रोड देखने तो भाई खतरनाक देखने हैं, खतरनाक एक्सपीरियंस करने हैं तो आप मसूरी के रास्ते पे जैसे ही धनौल्टी का रास्ता कटता है तो धनौल्टी वाले रास्ते पे कर लो भैया, बहुत खतरनाक रोड बने हुए हैं, मजा आ जाएगा उनमें। मगर उनमें मैं आपको ये एडवाइस करूंगा रात को बिल्कुल मत जाओ और खास करके अगर आप फैमिली के साथ में हो तब तो रात को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप दिन में ही वो वाला सफर तय करो ताकि कल को कोई भी दिक्कत हो तो वो अपना जो है आप उसको ओवरकम कर सको। रात को क्योंकि क्या होता है पहाड़ी रास्तों पे हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है और हेल्प तो छोड़ो आदमी को डर ज्यादा लगता है इन रास्तों पे, इसलिए गाड़ी भी अपनी टिचन रखो। ये सारी बातें जरूर आपको अपनानी चाहिए भाई, ध्यान रखनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं ये सारी बातें।